हमारी कब खबर लोगे आप? पूतना पर भगवान ने कृपा की। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भये। जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, भगवान ने पहली बार करवट बदली और ठाकुर जी के करवट पलटते ही महाराज पूरे गोकुल में हल्ला हो गया। नंद के लाला ने करवट ली है, नंद के लाला ने करवट ली है। अब वो दिन दूर नहीं है कि लाला जल्दी बोलन लगेगो, हंसन लगेगो, नाचन लगेगो, चलन लगेगो। पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। इसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया और ठाकुर जी ने उसका वध किया। सक्टासुर का वध। धीमे धीमे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण किया। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, परंतु सांडिल्य मुनि जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं ये नंद जी के लाला नहीं है। हम नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं और इनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य हैं। लेकिन ये बात किसी को पता भी ना चले और गर्गाचार्य से ही ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हो जाए, ऐसी योजना सांडिल्य मुनि ने बनाई। और वो योजना पूर्ण हुई। गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया। आहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद् बलं विदुः। यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी थी और रोहिणी मैया अपनी गोद में बाल कृष्ण को लेकर के बैठी हैं। दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी हैं। क्यों? पतो तो करें जी गर्गाचार्य कछु जाने की ना जाने, ऐसी आगो है हमारे लालान को नामकरण करवे। माताओं को संशय है हमारी कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है, वो तो आए ही नहीं है। और जी गर्गाचार्य पतो ना कुछ जाने की ना जाने। आहा, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत बोले, हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो लाला बैठा ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी जी को लाला है। या फिर ऐसा कहो कि बालक तो सुव्यवस्थित थे। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये रोहिणी नंदन जो हैं इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब दृष्टि जैसे ही पड़ी रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए बाल कृष्ण के ऊपर, गर्गाचार्य जी की समाधि हो गई, समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि माता यशोदा चिंता में पड़ गई। बाबा कहाँ है गो? सांस रुक गई, आंखें पलक नहीं झपक रही हैं, मुंह खुला रह गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर गर्गाचार्य जी ने देखा, वे तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं गर्गाचार्य। वो तो रूप देख करके, नैन नक्श देख करके पूरा भविष्य क्या पिछले 7 जन्मों की, आगे के 7 जन्मों की बता देंगे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा, पहचान गए। बोले ये तो कोई बालक आदि तो नहीं है, साक्षात नारायण है। ठाकुर जी ने मानो गर्गाचार्य जी को इशारा करके संकेत कर दिया, गर्गाचार्य जी आप पहचान गए हो कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है यशोदा मैया को मत बताना कि मैं परमात्मा हूं। एक बात कहें बंधुओं, मेरी योग्यता, मेरी प्रभुता, मेरी श्रेष्ठता छुपी रहे, ऐसा भाव भी वहीं आता है जहां प्रेम ज्यादा होता है। ध्यान से सुन रहे हैं ना बात को? मेरी योग्यता, मेरी श्रेष्ठता, मेरी प्रभुता छुपी रहे, यह व्यवहार भी वहां ही आता है जहां प्रेम अधिक होता है। और जहां प्रेम नहीं होता वहां हम जो नहीं हैं वो तक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
जहां प्रेम नहीं होता। ठाकुर जी का इतना प्रेम है ब्रज के प्रति कि ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं, मैया मत बताइयो कि मैं जय जय हूं। मैया कहीं पता चल गई कि जे मेरो लाला ना है, जे तो भगवान है, जे तो जय जय है। भैया सवेरे ते शाम समय ते उठावेगी, फिर आरती करेगी, फिर भोग लगावेगी, दुनियादारी दर्शन करवे आवेंगे, सबरे ब्रजवासी लाइन लगा के वो पूजा करेंगे, और मैं पुजवावे ना आया हूं यहाँ पे। हे गर्गाचार्य जी, मैं तो यहाँ प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, प्रेम करवे आया हूं। मैं इन ब्रजवासीन ते स्वयं को पुजवानो ना चाहूं, या हमारे आपसो मेरी एक बात है, मैया मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। मैया तो यूं ही बताइयो मैं उनको लाला हूं। आहा, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। कैसी? गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं, और इन्होंने जब तक ब्रज में रहे प्रेम को आगे रखा है, सबको भुला करके। जैसे एक बालक के साथ जब पिता खेलता है ना, छोटा बालक, तो छोटा बालक ऐसे छोटे छोटे अपने हाथों से ऐसे मुट्ठी बना के जैसे मारता है पिता को, तो पिता उसके सामने गिर जाता, हो मुझे मार दिया, लग गई। बालक हंसता है कि मैं बलवान। अरे पिता उससे बहुत बलवान है, लेकिन प्रेम प्रकट करने का ये उसका एक तरीका है। वो बालक के सामने निर्बल बन जाता है। ठीक वैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण अत्यंत योगनियों से युक्त हैं, अत्यंत नारायण हैं। यशोदा मैया बोली नारायण के जैसे गुण वालों, मतलब बोले मैया जे कभी कभी ऐसी लीला करेगो या ऐसे कर्तव्य करेगो कि ऐसा लगेगो कि ये भगवान है, पर या को भगवान मत मानियो। जो भगवान ना है, ये आपको लाला ही है। नारायण जैसे गुण हैं इसके अंदर। ठाकुर जी हंस गए, बोले हाँ जे बढ़िया है। इसीलिए तो पूतना मार दी, अघासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, गिरिराज जी उठा लिए, और तब भी ब्रजवासियों कह रहे हैं लाला तू जय जय ना है, तू तो हमारा लाला है। गर्गाचार्य जी बोल करके गए, बताए के गए कि तू बड़े बड़े काम करेगा, तू भगवान ना है। ये ठाकुर जी की श्रेष्ठता है कि वो ब्रजवासियों के आगे अपनी प्रभुता प्रकट नहीं करना चाहते, और ये ब्रजवासियों की सरलता है कि इतनी बड़े बड़े लीला करने के बाद भी उनको ये विश्वास है कि ये भगवान नहीं है। ये ब्रजवासियों का प्रेम है, ये ब्रजवासियों की सरलता। एक बात कहें, बहुत अच्छा था कि ठाकुर जी के समय मैं और आप नहीं थे। बहुत अच्छा था कि ठाकुर जी के समय मैं और आप नहीं थे, नहीं तो हम तो प्रश्न उठा देते। 7 बरस की आयु में बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी कैसे उठा लिए तुमने? बताओ, प्रमाणित करो। और ठाकुर जी कितना भी कहते मैं भगवान नहीं हूं, हम प्रमाणित कर देते कि ये तो भगवान ही है। हम नहीं थे इसीलिए कृष्ण लीला हो गई, हम नहीं थे इसीलिए राम लीला हो गई। हम होते, कभी कभी मुझे लगता हम लोग इतने चतुर हैं कि ठाकुर जी को अवतार लेने में भी भय लग रहा है, कहीं मैंने अवतार ले लिया तो ये छोड़ेंगे नहीं मुझको। इतने चतुर हैं हम।
ठाकुर जी का अनुभव यदि करना है, संसारिक अनुभव यदि करना है, तो आप खूब ज्ञानी बने रहो, खूब चतुर शिरोमणि बने रहो, लेकिन भगवत अनुभव यदि करना है तो सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, जितने हो सके दीन बन जाओ। ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता छुपाई और भगवान का नाम क्या रखा गया? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। मैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी सफेद वर्ण का था, कभी लाल वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, अभी ये श्याम वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं, कृष्ण वर्ण। और भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। शुक्ल वर्ण का भगवान का हंसावतार, रक्त वर्ण का भगवान का परशुराम अवतार, पीत वर्ण का भगवान का नृसिंह अवतार और कृष्ण वर्ण के भगवान श्री कृष्णावतार। ये कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी सांवले और थोड़े काले से हैं कृष्ण। आहा, अब ठाकुर जी धीरे 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 अनेक और बड़े भय, 3 साल के है गए, और जैसे ही 3 साल के भय हैं कैसी लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निजं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुर्लं मनसो नवस्थामु। आहा, श्रृंग्यग्निजं शशि जलद्विज कंटकेभ्य। श्री शुकाचार्य जी महाराज की वाणी में सुनिए भगवान के ऊधम कैसे हैं। इधर देखना सब लोग। सबसे पहला श्रृंगी। गौशाला में ठाकुर जी जाते हैं और बैठी भई गैया के सींग पकड़ लें, थोड़ा थोड़ा चलना सीख गए ठाकुर जी, और थोड़े थोड़े चलते भय गौशाला में जामे और गैया के सींग पकड़ लें, और सींग एक तरफ से लाला पकड़े, एक तरफ से बलदाऊ दादा पकड़े, और दोनों पकड़ करके सींगन को जैसे ही हिला में गैया थोड़ी देर तो अपना सिर मटकाती रहे, थोड़ी देर में जैसे ही गैया को नेक थोड़ा लगे कछु तो गैया खड़ी है जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो गए सींग पकड़े गए ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं, फिर कहेंगे दाऊ दादा झूला बन गो, झूला बन गो, झूला बन गो, अब यहाँ पे झूलेंगे हम। और फिर गैया जहां जहां झूलती है दौड़ती है, ठाकुर जी सींग पकड़ करके ऐसे झूला बन करके घूमते हैं। रोज ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। एक दिन गैया बोली आज आन दो, आज इन्हें मजो चकाऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी गए, ठाकुर जी के सींग पकड़े, जोर जोर से हिलाई, सो गैया सब जगह ठाकुर जी को नेक देर, तो ठाकुर जी किलकिल करके हंसे, बड़े खुश हो मैं। इतने में गैया लेके गई कहां, जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर भंडार 9 लाख गैया है नंद भवन में, गोबरन के बीच में ले गई। और जैसे ही गोबर के पास गई, गैया ने जाके जोरते अपना सिर घुमायो, सोई ठाकुर जी को हाथ छूटने लगो। ठाकुर जी बोले ए गैया गैया तू हमें मारे मत, देख मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं गोबर में गिर जाऊंगा। गैया बोली यही तो चाह रही हूं मैं, तुम गिरो एक बार। और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटो, कंठ कंठ तक ठाकुर जी गोबर में धंस गए। अब जब गोबर बहुत कठोर होता है, अगर खूब संख्या में गोबर हो उसके अंदर आप प्रवेश कर जाओ तो निकल नहीं पाओगे। ठाकुर जी फंस गए, मुंह बाहर है, बाकी सब भीतर। वहीं से चिल्ला रहे मैया, ओ मैया देख तेरी गैया ने मोह मारो आज। मैया जैसी आवाज सुने दौड़ के जावे, कहां है लाला? ठाकुर जी के मैं यहां हूं गोबर में। मैया जाकर के जैसे ही देखे गोबर में धसे भये ठाकुर जी। अरे लाला तो को कितनो नवाओ, कितनो दुबाओ, कितनो सजाओ, गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, आजा बाहर आ। मैया जैसे ही ठाकुर जी को बाहर निकालती है तो मैया गोद में नहीं लेती लाला को, गोबर लग रहा ऐसे लेके चलती है।
ठाकुर जी के मैया मुकु अपने हृदय से लगा ले। मैया बोली रहने दे, तो पे गोबर लगो, मैं ना लगा रही। ठाकुर जी बोले अब मैया मुकु अकेलो स्नान कराई देगी, और अकेले स्नान करवे को मेरा मन नहीं है। अच्छा, एक गोपनीय बात बताएं, आप सब लोग मध्य प्रदेश में रहते हो, यहां पर ये महाकाल की भूमि है, ये ओमकारेश्वर भगवान की भूमि है, जो 24 घंटा नहाते ही रहते हैं। और एक हमारे हैं ब्रज के लाला, इन्हें नहावे तो बहुत डर लगे, बहुत कम नहावे। ठाकुर जी के स्नान तो षोडश उपचार होते हैं, पंचामृत अभिषेक सब जगह होता है, पर ब्रज में तो वस्त्र गीला करते हैं, गीला करके ठाकुर जी के गाल पहुंच देंगे, माथों पहुंच देंगे, नाक पहुंच देंगे, होठ पहुंच देंगे, हाथ पहुंच के, पैर पहुंच के, कपड़ा पहना के तैयार। अरे हमारे ब्रज में तो फिर भी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी में क्या होता है, जगन्नाथ भगवान के आगे, जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं, और शीशे में जब ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, ठाकुर जी की प्रतिबिंब दिखने लगता है, तो शीशा पे ही पानी मारते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी स्नान कर लिए। साल भर प्रतिबिंब में स्नान करते हैं जगन्नाथ जी। अभी स्नान पूर्णिमा आ रही है, संभवतः 13 या 14 जून की होगी स्नान पूर्णिमा। साल में स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, और उस दिन जगन्नाथ जी एक साथ नहाते हैं, 100 100 200 जाने कितने घड़े पानी भर के आते हैं, उनसे स्नान करते हैं। साल में एक बार स्नान करते हैं, सोई बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है जगन्नाथ जी को। 15 दिन के लिए मंदिर बंद होता है जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी को औषधि दी जाती है, काढ़ा बना बना के पिलाया जाता है, क्यों? नहा के ठाकुर जी बीमार हो गए। ऐसे हमारे ब्रज के लाला है। ठाकुर जी ब्रज के हैं ना, इसलिए लाला की तरह ही रहते, वहां परमात्मा की तरह नहीं रहते। फिर अब जैसे यशोदा मैया लेके गई, गोबर लगो, ठाकुर जी बोले अकेलो तो ना नहाऊंगा मैं। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी नीचे धरे और स्वयं बैठी स्नान करावे के लिए, सोई ठाकुर जी गए और जोड़ते मैया तो जाके लिपट गए, और लिपट करके रिगड़ रिगड़ के अपना सबरो गोबर मैया के लगा लियो। बोले मैया अब मैं अकेलो ना नहाऊंगा, तू भी नहा मेरे साथ। और यशोदा मैया के संग ठाकुर जी नहाते हैं। यशोदा मैया के लाला तू इतनो ऊधम कहां से सीख के आवे, मैं तो कछु सिखाऊं ना, तू कहां सीख के आवे। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है, ठाकुर जी जलती हुई लकड़ी लेकर के भागते हैं दाऊ दादा के पीछे। कोई बात मनवानी होती है तो ऐसी लीला करते हैं। तीसरा बताया द्यमष्टि, इतना सुंदर भाव है द्यमष्टि का। ठाकुर जी रोज सवेरे उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रतिबिंब में, शीशा में जाकर के अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए। छोटे से लाला हैं, छोटे से ठाकुर जी जाते हैं और जाके अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और फिर रोते रोते मैया के पास जाते, मैया। बोले हाँ, मैं इतना बड़ा है गो, दाऊ दादा के सबरे दांत निकल आए, मेरे अभी 4 ही निकले मैया, ये बाकी के दांत कब निकलेंगे मेरे? यशोदा मैया के लाला तू मक्खन ज्यादा खावे सो चीकनो है जाए तेरो मुंह, सबरे दांत तेरे पेट में चले जाएं, तो दूध पिए कर। सो ठाकुर जी रोज 2-2 पात्रों में भर करके दूध पीते हैं और फिर देखने जाते हैं मेरे दांत निकरे कि नहीं निकरे। श्रृंग्यग्निड्यम जल द्विज कंटकेभ्य, जल में स्नान करते हैं, और जब स्नान करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और जब संभालने के लिए, बचाने के लिए नंद बाबा आते हैं, यशोदा मैया आती है, तो पकड़ के उनको भी खींच लेते हैं। द्विज, आह, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, और नंद बाबा के अग्निहोत्र को देख करके ठाकुर जी के मन में आई कि बाबा रोज रोज हवन कायकू करें। एक दिन ठाकुर जी नंद बाबा से बोले, बाबा
जे तुम हवन का करो। अब छोटे बालक को कई बार बड़े लोग सहजता में समझा देते हैं। नंद बाबा ने की, लाला अग्निदेव को प्रसन्न करवे से सब मनवांछित इच्छा पूरी हो मैं, या मारे मैं अग्निदेव को प्रसन्न करूं हवन करके। ठाकुर जी दौड़ करके अपने सखान के पास गए। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो सबके पास जाकर के ठाकुर जी बोले, भैया मेरी बात सुनो। आज मैंने नंद बाबा से पूछी और नंद बाबा ने मुंह को एक बहुत जोर को तरीका बताया और मनवांछित इच्छा पूरी करवे को। मधुमंगल सीधाम बोले, लाला कौन सी मनवांछित इच्छा? ठाकुर 3.5 बरस के हैं लाला, छोटे से। और छोटे से ठाकुर जी अपने सखान पे कह रहे हैं, मैया को तू चिंता है ना रही, बाबा को तो मेरी चिंता है ना, लेकिन मो को मेरी बड़ी चिंता है रही है कि मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह कब होएगो? 3.5 बरस को हैगो, मेरो अभी तक ब्याह ना है भयो। अब भैया मैं आज सो यज्ञ प्रारंभ करूंगो और यज्ञ ते अग्नि भगवान को प्रसन्न करके कहूंगो मेरो जल्दी जल्दी ब्याह करावे। छोटे से लाला सब ग्वाल बालों को लेकर के बैठ गए और अग्नि प्रज्वलित करके सूखे पत्तों की अग्नि जला करके और उसी में ही ओम नमः स्वाहा कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके हवन कर रहे थे। इतने मधुमंगल बोलो, लाला यज्ञ करवे के बाद ब्राह्मण भोजन करायो जाए। अब यज्ञ तो है गो, ब्राह्मण भोजन कौन कराएगो? ठाकुर जी बोले, अपने गोकुल के ब्राह्मण सबन को बुला के लाएं। और सब ब्राह्मणन के घर ठाकुर जी स्वयं गए और जाकर के निमंत्रण दे के आए, आज हमारे घर यज्ञ भयो है, आप प्रसाद पावे अहियो। हमारे घर यज्ञ भयो है, आज आप जरूर भोजन करवे अहियो। सब ब्राह्मण मन में विचार करते हैं, नंद भवन से निमंत्रण आ रहा है तो भैया 56 भोग बने होंगे। सब ब्राह्मण सुबह से भूखे प्यासे शाम को नंद भवन पहुंच जाते हैं। और नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मणों को देख के यशोदा मैया कहती है, अरे इतने सारे विप्रदेव आए हैं, कैसे आनो भयो हमारे पास? ब्राह्मण देवता बोलते, मैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो है और वह यज्ञ को हमको निमंत्रण मिलो है, हम सबरे प्रसाद पावे आए हैं। यशोदा मैया बोली, हमारे यहाँ यज्ञ भयो होगा तो मोको तो पता चलती, मुझे तो पता ही ना कौन सा यज्ञ भयो। और आपको निमंत्रण कौन? नंद बाबा ने निमंत्रण दियो? ब्राह्मण बोले, नंद बाबा ने नहीं दियो, आपके नेक्स्ट से लाला आए हमारे पास निमंत्रण देवे। मैया बोली, और वाकई बात तुम मान के चले आए? नेक्स्ट सो छोरा है, वो कहां जाने, वाह काय को भेजूंगा मैं निमंत्रण देवे? लेकिन अब आप सब आ गए तो खाली हाथ तो मत जाइयो, कछु पवाऊंगी, लेकिन पहले या लाला है तो ढूंढू है कहां। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी खेल रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया वहां पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही, पर यशोदा मैया के पीछे सबरे ब्राह्मण खड़े हैं जिनको निमंत्रण दे के आए। ठाकुर जी बोले, हे मधुमंगल, हमने तो झूठे को निमंत्रण दिया, ही तो सांची को आ गए सबरे। हमें तो यूं लगी बालक मान के हमारी बातें समझेंगे कि तो बालक बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सांची को आए गए सबरे। ठाकुर जी गए, बोले हाँ मैया बता। मैया बोली, अरे उद्मी सबरे ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया है और सबरे अपने अपने घर ते चले आए, अब का पवाऊं इनको मैं? कौन सा यज्ञ भयो हमारे यहां और कौन से भंडारों भयो हमारे यहां, इनको कहां पवाऊंगी अब मैं? ठाकुर जी धीमे से सब ब्राह्मणन को देख करके बोले, मैया मेरी तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसी चले आए हैं, मैंने ना बुलाए जे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ब्राह्मण सब बैठ गए। ठाकुर जी बोले, मैया जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को भयो, ऐसे इनको भोजन भी खेल खेल को ही करवाए दे।
इनके हाथ में दोना पत्तल पधराए के कहते ये लो मोहन थार, ये लो मेवा बाटी, ये लो पूड़ी, ये लो सब्जी। जैसे हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई यज्ञ के मंत्र नहीं थे, फिर भी यज्ञ है क्यों? ऐसी बिना सामग्री को भोजन करा दे इनको। खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। यशोदा मैया और सब सिर पकड़ के बैठ जाए, बोले लाला तेरे ऊधमंते कैसे बच्चे। ठाकुर जी ऐसा ऊधम करते हैं। ठाकुर जी एक दिन ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे और खेलते खेलते ठाकुर जी के मन में आयो, भैया ये ग्वाल बाल सबरे बड़े पतरे दुबरे और बड़े हल्के से हैं, कहा करे। ठाकुर जी को पता चली कि इन सबन के घर को दूध, घी, मक्खन, दही सब कंस अपने यहां मंगवा ले। ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया अभी हम ब्रजवासी से कहेंगे कि कंस को देनो बंद करो। कर के रूप में, टैक्स के रूप में ब्रजवासी मक्खन देते थे कंस को, दूध देते थे, मक्खन, छाछ, दही देते थे। ठाकुर जी ने विचार किया कि अभी तो ये ब्रजवासी मेरी बात मानेंगे नहीं, तो अभी कहा करूं, ये दूध, घी, दही, मक्खन मथुरा जावे से कैसे रोको जाए। तो ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया और घर घर जाकर के ठाकुर जी चोरी करने लगे। गोपियां सब भगवान के शिकायत लेकर के आती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं, कैसे उधम मचाते हैं, उसका सब भाव कहती हैं गोपियां। मारे कान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभांडम भिनत्ति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियों के इस भाव को सुन करके यशोदा मैया थोड़ी कोपित तो होती हैं, लेकिन ठाकुर जी के बाल स्वभाव और बाल रूप पर सब मोहित हो जाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने क्रीड़ा करते करते यशोदा मैया के पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। जाके कारण मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ऊखल से खिसकते खिसकते ठाकुर जी आगे गए। जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। भगवान की स्तुति गाने लगे नलकुंवर मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही कि अब हमको गोकुल से जाना चाहिए, और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन को प्रस्थान कर गए, वृंदावन को निकल पड़े।